तरीके का जो हैवानियत का काम ये लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा दी जाए, क्या जो है कानून की हम क्या बताएं, जो है ऐसे लोगों तो तुरंत पकड़े, तुरंत इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए। हाँ बहनी जो है उसके साथ बहुत भयानक दुर्घटना हुआ है और हमारे गांव के दोस्तों नमस्कार। हम इस समय कैथी नसीरपुर में हैं, जो कि मालीपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। यहाँ पर एक बहुत ही जो है शर्मनाक, बहुत ही दिल को दहला देने वाली, कहने के लिए कहा जाए कि ऐसे लोग समाज में कलंक हैं, इस धरती के बोझ हैं, कि जो कि 4 साल 5 साल की बच्ची जो गुड़िया गुड्डों से खेलने वाली, जिसे कुछ भी पता नहीं कि दुनिया क्या है, ऐसी बच्ची के साथ हैवानियत कर जाते हैं। ऐसी बच्ची को भी जो है दरिंदे नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक घटना घटी है और ऐसे में इस समय वो बच्ची हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। अब भगवान करें कि उसकी ज़िंदगी बच जाए। और वो काफ़ी सीरियस है, क्योंकि उसको एक अस्पताल में ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने जवाब दे दिया। और वहाँ यहाँ उनके परिवार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वहाँ पर कैसे क्या हुआ जो है, क्योंकि बच्ची के जो माँ बाप हैं वो बच्ची के साथ में हैं और ये बच्ची के चाचा हैं शायद। क्या बच्ची का बड़े पापा हैं। अच्छा, बच्चे के बड़े पापा हैं सर, जो है उसके साथ बहुत भयानक दुर्घटना हुआ है और हमारे गांव के सुरेमन उपाध्याय जो है उसके साथ जो है गलत व्यवहार किया है। उसका शिरोमणि उपाध्याय नाम है जी। अच्छा। और उसके बाद जो है उसको मकान के अंदर ले गए, उसके बाद बेइज्जत की और घर में ताला लगा दिया, अंदर से बाहर ताला मार दिया था जी। उसके बाद जो है तो फोर्स आई, 100 नंबर आई, तब जाकर जो है तब भी नहीं निकाला। तो कैसे आपको पता चला कि जो है बच्ची अंदर है उसमें जो बच्चे वहाँ 5-6 थे, वो चिल्ला रहे थे। अच्छा, तो वो यानी बच्ची को जब अंदर ले गया तो बच्चे चिल्ला रहे थे। जी, तब उसी आवाज़ से सब जो है मतलब दौड़ धूप किए हैं। तो बच्ची जो है कल जो जब आंधी आई तभी उधर खेलने गई थी क्या? नहीं, आम भी नहीं गई सर। अच्छा, कितने साल की थी बच्ची आपकी? 4-5 साल की थी। क्या नाम था उसका? कोमल। कोमल। तो देखिए कोमल 5 साल की बच्ची, और वो जो दरिंदा वो कितने साल का था जो है? 55-60। बताइए, 55-60 साल की उम्र। कह लिया जाए कि ऐसे लोगों की वृद्ध में गिनती होती है। ऐसी मासूम बच्ची को जो है नहीं छोड़ा जो है, तो कैसे फिर वो दरवाज़ा को खोला? तब उसके बाद जो है अद्धा लोग चलाएं, गांव वाले। अच्छा, अद्धा चलाएं। उसके बाद तब जाकर वो मतलब निकाला है। उसके बाद 100 नंबर दो रहे थे, मतलब कुछ नहीं समझे, तब फोर्स बुलाया गया सर। 100 नंबर आने के बाद भी वो नहीं खोल रहा था दरवाजा? नहीं, तो फोर्स बुलाया गया। बच्ची अंदर से चिल्ला रही थी जी। अच्छा, तब जाकर मतलब खोला तो बच्चे के निकाला, तो उसके जो है ब्रेड से एकदम भीज था। बच्ची रो रही थी, खून से एकदम भीज था, लथपथ थी। बताइए, इतना जो है, इतना वो जो दरिंदा है, वो कह लिया जाए शैतान है, उसको इतना भी डर नहीं था कि पुलिस आई थी फिर भी वो दरवाज़ा नहीं खोला। इसके बाद जब फोर्स आई तो फोर्स ने क्या किया, जो दरवाजे को तोड़ा? नहीं सर, जो तब वो खोला है, खोल कर उसके बाद बच्चे को बाहर कर दिया। फिर जो है अंदर बंद कर रहा था, तो उसके बाद जो 100 नंबर वाले रहे तब बुलाएं, तब जाकर बाहर आया। अच्छा, ये दरवाज़ा खोल कर फिर जो है बंद कर रहा था। और उसके बाद जो है लाठी लेकर वहाँ भाज रहा था कि यहाँ जो आएगा तो उसको हम जो है मार के गिरा देंगे, जान से मार देंगे। तो उस अपराधी को तो पुलिस ले गई, उसके लिए आप क्या सज़ा चाहेंगे? हम सर यही चाहते हैं उस अपराधी को हमें न्याय मिलना चाहिए, उसको जो है आजीवन कारावास होना चाहिए और उसके बाद फांसी होना चाहिए। उसको फांसी होना चाहिए जी। जिस तरीके से बच्ची की तबीयत कैसी है इस समय? अब भर्ती हैं सर लखनऊ में, बहुत गंभीर हालत। बहुत गंभीर हालत जी। देखिए ये दशा है जो है, जबकि सरकार के तमाम इतने मतलब कड़े कानून के बाद भी जो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, तमाम नारी सशक्तिकरण के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों में जो शैतान है, जो समाज के कलंक हैं, इन लोगों में कोई डर नहीं है। आप दादी ही बच्ची के?
तो कैसे जो है बच्चिया का करो गेल रहल उधर? अब बच्चिया का वही डॉक्टरी में ले गए हैं कि उधर समूह जोन है ऐसे कैसे तो है सूचनवा मिलल की जोन है? अरे चिल्लात रहे तब दौड़े। हाँ जमनिया आ है चिल्लाए लाग है तब जाके खोले नहीं के तो उनकर का नाम है जोन? उनका वो है कि कोमल नाम है। कोमल, बच्ची का नाम कोमल है और वो जोन रहन है शिरोमणि उपाध्याय। शिरोमणि उपाध्याय ना? हाँ श्रीमण उपाध्याय नाम है उनका। अच्छा। तो बच्चे जब हुई आंधी आई तो आम बीनने गए थे, तो आम बीन कर लौटे थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे, तो उसको जो है थोड़ा आम दिया, बोला कि इसको ले जाकर मेरे घर के अंदर रखाओ। अच्छा अच्छा, उस बच्ची को दिया आम। तो बच्ची जब आम घर के अंदर रखने गई तो ये भी अंदर घुस गया। इसके बाद अंदर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया। वो तो मासूम बच्ची थी, उसको क्या मालूम था? वो तो सोची कि हम आम ले जाके रख दें, लेकिन उसकी नीयत पहले से कहीं काली थी। पहले से काली थी। और फिर जब बच्ची के साथ दरिंदगी करने लगा तो थोड़ा मिर्चा आम की चटनी पता नहीं उसमें और कौन सी दवा मिला के बच्ची के मुंह भर में लगा दिया, जिससे बच्ची चिल्लाए रोए। तो घर वालों को यही मालूम था कि ये सब मुंह में मर्चा लगा। हाँ मर्चा लगा, इसलिए बच्ची रो रही है। और इसके बाद जब बच्चे जो है नहीं खोल रहा था दरवाजा, जब अंदर बच्ची रो रही थी, तो छोटे छोटे बच्चे थे, इन्होंने बाहर से आधा ईंटा जो है चैनल पर, उसके गेट पर, खिड़की पर लगे जो बच्चे लगे। इसमें से कोई बच्चा था बाबू उधर? ये था। तुम थे बाबू? कैसे जो है वो अंदर गए तो कैसे तुम लोग देखे? वो चिल्ला रही थी तो इसके बाद अंदर से वो चिल्ला रहे थे? यस तब हम लोग जंगले से झाँक रहे थे, तब हम देखा तो आधे कहीं उसके गेट पर मार रहे थे। तब वो कह रहा खोल रहे हैं। तब इसके बाद खोला, तब आई तो कह रही थी मैं मुट्ठी कर दी और मुझे पानी कहीं नहवा दे हैं। तब इसके बाद वो इसका चड्डी खोली, तब इसके बाद उसका खून चू रहा था। तब ये देख के रोने लगी। तब मैं घर पर आया, मैं अपने बहन इनकी। तब इसके बाद हम पापा के लिए गए हैं। तब पापा मारने होने दौड़ रहे थे, तब हमारी दीदी बचा रहे थे। अच्छा। तो पकड़ रहे थे। तो यहाँ पर देखिए उसकी तुम्हारी मतलब कोमल की बड़ी बहन है। बच्ची भी देखिए डरी सहमी हुई है, और इन बच्चों के साथ जो इस तरीके का जो हैवानियत का काम ये लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा दी जाए, क्या जो है कानून की हम क्या बताएं, जो है ऐसे लोगों को तो तुरंत पकड़े, तुरंत इन लोगों को फांसी हो जानी चाहिए। हाँ बहनी, जो है बच्चे कैसे बा बहनी आपके? ठीक है। अस्पताल में गए हैं? हाँ। अच्छा। मम्मी पापा तो हर साथ में नहीं? हाँ। अच्छा। तो कैसे मतलब कि जब अंदर रहन तो तुम गए लहू या तुम सथवा मोम भी गए लहू? हम सब साथ में थे, तो उसको कहे यही आम धरा हो घर में, तो वो गई धरने, फिर वो उसके पीछे गए, फिर अंदर से ताला मार लिए। अच्छा। फिर वो चिल्लाने लगी, तब हम और वो गए, तब ईंटा से मारे उनके चैलन पे, तब वो खोले, तब वो निकली, तो फिर बहुत रो रही थी वो। अच्छा, बहन तुम्हारी? हाँ। अच्छा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का जो उन्होंने दरिंदगी किया है, यहाँ पर और भी गांव समाज के लोग हैं, ऐसे लोग के क्या चाहिए आप? उसको फांसी सजा चाहिए। फांसी सजा? हाँ। तो अब है बच्ची 4-5 साल के हाल खेले खाए के उम्र रहल बेचारी के, और ओकर हालत गंभीर बा इस समय। हालत बहुत गंभीर है। 6 बजे के बाद हम सब उस रास्ते से नहीं जाते हैं। हाँ। बाहर भीतर नहीं जाते। हमेशा हम सबके 2 घर है, 2:30 शाम सुबह हमेशा आना जाना है। दिन बैठे के बाद हम लोग डरते। पहले से आप लोग उससे डरते थे? हाँ, पहले से सब लोग डरते थे अपने। हाँ भैया, किसके साथ? सासू माँ के साथ भी दुष्कर्म कर चुका है वो। अच्छा, वो जो व्यक्ति है अपने बहन के साथ कर चुका है। अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, अपनी सासू माँ को भी नहीं छोड़ा है। और सर यहाँ जो है दिन बैठे के बाद 6 बजे के बाद रास्ता बंद हो जाता है औरतों को। इधर टट्टी पेशाब बंद कर दिया हुआ औरतों को, डेढ़ मारा नहीं जाती उधर। यानी कि उसको आज का रावण ही कह लीजिए। हाँ, रावण ही है सर, वो रावण ही है वो। तो ऐसे में देखिए ससुराल में रह रहा था, वो अपनी सासू माँ को, जिसे माँ का दर्जा दिया जाता है, उनके भी साथ गलत। क्या उनकी पत्नी नहीं है क्या? पत्नी थी, गुजर गई। भाई की औरत थी, उसी को रख लिया था। अच्छा। यहाँ उसके भाई का ससुराल था। हाँ। तो भाई मर गया तो भौजाई को रख लिया। उसकी भौजाई जिंदा है कि? वो भी मर गई। अच्छा। तो जब वो मर गई तब से ये जो है इसे बस हुक्मजई करता है इधर उधर।
बताइए अब ऐसे लोगों को क्या कहा जाए जो अपनी सासू माँ को, अपनी बहन को नहीं छोड़ा है। और यहाँ पर और भी ग्रामवासी हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूँ, ऐसे लोग के क्या सजा चाहिए? ये सब चाहिए हम तो सरकार उनका फांसी करें बस। हाँ उनका फांसी हो चाहिए, हम सबको शांति बा, तुरंत ही सबके फांसी हो। सबके फांसी हो चाहिए। क्या सजा चाहिए भैया? फांसी होना चाहिए साहब ऐसे आदमी को। क्या सजा चाहिए चाची? साहेब जवन है रास्ता ना जाए लेकिन केहू बहन बिटिया लगे ठाड़ ना हो देता, अपन जहाँ देखे तहाँ बहन बिटिया के लगे जाए, उघार हो के नंगा हो के फूहर पात्र गाली देता है सब। पहले से होकर आदत खराब है। आदत पहले से खराब है। यानी आप सब डर डर जियत रहे। हाँ डर जीत हमारे लोग को बहन बिटिया जो है जा ना सकती उहर उनके के डर के मारी। हाँ सजा कह दे बस, उनके सजा कह दे, फांसी की सजा। हाँ फांसी सजा। तो भैया हंसिए मत, क्या सजा चाहिए आप? फांसी सजा चाहिए साहब। तो यहाँ पर देखिए गांव वाले जुटे हुए हैं। ये ऐसी दर्दनाक घटना है, ऐसी शर्मनाक घटना है जो कि कहीं ना कहीं से समाज के लिए कलंक है। और यहाँ पर युवा पीढ़ी बैठी। भैया क्या चाहेंगे आप? फांसी, डायरेक्ट फांसी। हाँ तो इसकी आदत पहले से ही खराब थी। इसकी आदत बहुत ख़राब थी, गंदी गंदी गाली देता था और गाना गाता था यहाँ पर। जैसे किसी औरत को देखे किसी, पहले कभी गांव वाले मारे वारे नहीं थे? नहीं मारे नहीं थे। और वो जो है किसी को मतलब जानता था लेकिन गाली देता था, किसी को देख लेता था, कोई उसके घर पर अगर ताकता था तब भी गाली दे देता था। अच्छा अच्छा, तो सब मिला जुलाकर वो इतना दबंग था कि लोग उससे डरते थे। सर ऐसा गांव के एक आदमी आवाज़ उठाया था इसके खिलाफ। उसका नाम था मकुल तिवारी। उसकी हत्या कर दिया। इसके यानी वही मार चुका है, हत्या कर चुका है। इसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, लेकिन अबला औरत है वो अपने मुकदमे को पैरवी नहीं कर पा रही है। यानी उनकी जो पत्नी है, उनका घर कहाँ पे? वो गांव में ही है, ब्राह्मण है अभी ना? हाँ अच्छा अच्छा। प्रेजेंट टाइम पे बाहर में रह रही, किसी तरह अपने बच्चों को पालन पोषण कर रही है। तो इस इधर के पीछे कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। इसके पास असला वगैरह सब है, लेक लहराता है, पागल टाइप का आदमी है ये। किसको क्या कर दे कोई भरोसा नहीं है। सबको डर है कहीं कहीं से उससे। हाँ सबको डर है सर। और देखिए जो यहाँ पर आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, हम वहाँ घटना स्थल पर आप लोगों को ले चलते हैं जहाँ पर इस घटना को जो उसने अंजाम दिया है। शर्मनाक घटना घटी है। हम उस घटना स्थल पर ले चलते हैं जहां पर उस बच्ची के साथ उसने दरिंदगी की है। यहाँ देखिए गांव के सब लोग चल रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वो इतना दबंग व्यक्ति था कि उसने जो है अन्य लोगों की हत्या कर चुका है। और इसमें कुछ लोग तो डर भी विचारे रहे हैं कि जो है कि हो सकता है कि वो छूटने के बाद कुछ ऐसा भी कदम ना उठाए। लेकिन फिर भी इन लोगों में एक दर्द है, एक तकलीफ है उस बेटी के जाने से, उस मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से उसने खिलवाड़ किया है उसकी ज़िंदगी के साथ। लोगों की जो है एक मांग है कि उसकी फांसी होनी चाहिए। हम धीरे धीरे वहां घटना स्थल पर चल रहे हैं। वो देखिए वो उस घर से बहुत दूरी नहीं है, करीब में ही जो है वो बच्ची आई थी, जो कल जो है आंधी आई थी। उस आंधी के समय में उस बच्ची को बोला कि अंदर ले जाकर के आम रख दो। ये देखिए बहुत दूरी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से 50 मीटर की दूरी है। और इस 50 मीटर की दूरी पर उसने इतनी बड़ी घटना का अंजाम दिया है।